एक ऐसा लड़का जो क्रिकेटर बनना चाहता था, पर भाग्य में कुछ ऐसा था कि वो एक बहुत बड़ा इंडियन फुटबॉल सुपरस्टार बन गया। कहते हैं ना कि होली को कोई नहीं टाल सकता है, वैसे ही इस लड़के की मेहनत और किस्मत इसको इस मुकाम पे ले गई। ये एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहां इनकी मां नेपाल की फुटबॉलर थी और पिताजी इंडियन आर्मी में फुटबॉल खेला करते थे। अपने घर में फुटबॉल के प्रति ये माहौल देखकर इस बच्चे ने भी ठान लिया कि ये भी आगे जाके एक फुटबॉलर बनेगा। मगर उसको क्या पता था कि पिताजी की महीने की 8,000 की इनकम में काफी कुछ घर के खर्चे थे और उसकी इस फुटबॉलर बनने की जर्नी में काफी स्ट्रगल आने वाला था। इनकी लाइफ में एक ऐसा भी दौर देखने को मिला जब मैच खेलते वक्त इनके जूते फट चुके थे, पर फुटबॉलर बनने का जुनून इतना था कि उन्हीं को खुद अपने हाथों से सिलकर बाकी के बचे हुए मैचेस खेले। आखिर कौन है ये फुटबॉलर जिसने भारत का नाम दुनिया भर में पहुंचाया? क्या है इनकी फुटबॉलर बनने की जर्नी और कैसे कैसे चमत्कार किए इन्होंने फुटबॉल पिच पर, आज इस महान खिलाड़ी की कहानी में जानेंगे। तो ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि इंडियन फुटबॉल के लिविंग लेजेंड सुनील छेत्री की है। छेत्री इंडियन फुटबॉल टीम के लिए अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और वो भारतीय टीम के कप्तान के साथ भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। इंडियन फुटबॉल टीम के लिए छेत्री के नाम 94 गोल्स हैं और वो 4th हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर है। उनसे आगे दुनिया के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 128, अली ड्वेन 108 और लियोनेल मेसी 106 पर आते हैं। इस महान खिलाड़ी का जन्म 3 अगस्त 1984 को तब के आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ था। उनके पिताजी केपी छेत्री एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी मां सुशीला छेत्री एक हाउसवाइफ थी। एक आर्मी मैन के बेटे होने के नाते सुनील छेत्री को देश भर में घूमने का मौका मिला और अक्सर उनके स्कूल बदलते रहे, लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली, वो थी फुटबॉल के प्रति उनका जुनून। ज्यादातर घर पर उनकी मां और बहन ही रहा करती थी, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर वक्त उनके साथ ही बीतता। उस वक्त छेत्री स्कूल के टूर्नामेंट्स में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे, मगर लक्ष्य जब भी बड़ा हो तो आपको भी अपने लेवल बढ़ाने पड़ते हैं। 16 वर्षीय सुनील छेत्री ने तब नई दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्होंने वहीं पर एक दिल्ली बेस्ड क्लब जिसका नाम सिटी क्लब था उससे अपने करियर की शुरुआत की थी। इस क्लब ने इनको तब 1000 रुपए का टोकन अमाउंट दिया था, जिसके बाद सुनील छेत्री की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 2001-2 सेशन के दौरान वो इसमें शामिल हुए और इस क्लब से उन्होंने 2002 ड्यूरंट कप में पार्टिसिपेट किया और उनकी टीम इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में फेल हो गई। छेत्री ने 4 मैचों में अपना जलवा दिखाया और साथ ही एक गोल भी किया। 4 गोल उन्होंने कम लिए थे, मगर उनका खेल देखकर वहां कई लोग बहुत ही ज्यादा उनसे इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए उन्होंने टूर्नामेंट के 5 प्रॉमिसिंग प्लेयर्स में से एक को चुना गया। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए कई दिग्गज क्लब्स के लोग आए हुए थे। इसी दौरान मोहन बागान ने उन्हें देखा और इसके बाद उन्हें ट्रायल के लिए कोलकाता बुलाया गया। यहाँ से उनके प्रोफेशनल फुटबॉल की जर्नी शुरू हुई, जहाँ वो दुनिया के सबसे बड़े और ओल्डेस्ट क्लब के साथ जुड़े, जिनके साथ भारत का हर प्लेयर खेलना चाहता है। यहाँ उन्होंने 1 हफ्ते तक ट्रायल दिया, जिसके बाद उन्होंने इस क्लब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े क्लब के लिए वो एक दिन खेलेंगे। 2002-3 में उन्होंने इस क्लब के साथ अपना पहले सीजन की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने 4 गोल किए और मोहन बागान उस वक्त 7वें स्थान पर रहा। अगला सीजन भी इनके लिए कुछ खास नहीं रहा और छेत्री ने केवल 2 गोल किए। पहला स्पोर्टिंग गोवा के खिलाफ आया, जबकि दूसरा इंडियन बैंक के खिलाफ, और फिर से मोहन बागान टेबल के बॉटम में 9वें स्थान पर रहा। मगर छेत्री ने यहाँ भी हार नहीं मानी और अगले सीजन में कड़ी मेहनत की। 2004-5 सीजन में उन्होंने टॉलीगंज अग्रगामी के खिलाफ हैट्रिक बनाई, जहां इस 4-0 की जीत में वो एक सब टाइटल के रूप में आए थे। हाँ, इस बार भी मोहन बागान लीग में 8वें स्थान पर था, पर गोल अंतर के आधार पर नेशनल फुटबॉल लीग में बना रहा। छेत्री का काफी टाइम इस क्लब के साथ बीत चुका था, मगर अपने आप को और निहारने के लिए उन्होंने फैसला लिया कि अब वो दूसरे क्लब के साथ शामिल होना चाहते हैं। इतने बड़े क्लब को छोड़ना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था, पर अपने पर भरोसा पूरा था। 2005 में उन्होंने 2005-6 सेशन के लिए JCT क्लब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब वो बंगाल से सीधा पंजाब पहुंच गए, जहां इस क्लब का होम ग्राउंड था। इस सीजन के दौरान उन्होंने 3 गोल किए। इसमें सबसे पहले 2 गोल स्पोर्टिंग गोवा के खिलाफ किए और तीसरा गोल उन्होंने सालगांवकर के खिलाफ किया, और इस बार उनके क्लब ने सीजन 6ठे स्थान पर समाप्त किया। इसी बीच उनके अटैकिंग खेल की वजह से संतोष ट्रॉफी में भी उनको जगह मिल पाई। इस टूर्नामेंट के ग्रुप लीग में उन्होंने ओडिशा और रेलवेज इन दोनों के खिलाफ दिल्ली के लिए 2 हैट्रिक बनाई।
हालांकि उनके इन प्रयासों के बावजूद एक्स्ट्रा टाइम में तमिलनाडु से 1-0 से हार कर दिल्ली प्री क्वार्टर फाइनल के दौर में बाहर हो गई। मगर जैसे कि कहा जाता है कि मेहनत करने वाले को मंजिल मिल ही जाती है, उस साल ही इनका डेब्यू भारतीय टीम के लिए हुआ। ये डेब्यू कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इनका पहला ही मैच आर्क राइवल्स पाकिस्तान के साथ उनके होम ग्राउंड पर था। छेत्री इस टाइम खाली 20 साल के थे और वो इस टीम में सबसे यंगेस्ट मेंबर थे। इस मैच की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो कैप्टन बाईचुंग भूटिया को रिप्लेस कर रहे थे, जो कि इंजरी की वजह से टीम में शामिल नहीं हो पाए। मगर उनकी काबिलियत उस मैच में ही दिख गई थी जब उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया, और तब कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले वक्त में एक सुपरस्टार और फ्यूचर कैप्टन की झलक दिखाई दे गई थी। जेसीटी क्लब के साथ इन्होंने फिर से 2006-07 सेशन खेलने का फैसला लिया। अब अपने डेब्यू के बाद वो रुकना नहीं चाहते थे और एक अलग ही जोश उनमें देखने को मिला। उस साल क्लब के लिए लीग में कुल 12 गोल किए और क्लब टेम्पो के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इस सीजन उनके बेस्ट गेम्स उनके सबसे पहले क्लब मोहन बागान और टेम्पो के खिलाफ थे, जिसमें उन्होंने दोनों मैचों में 2-2 गोल्स किए थे, जिसमें जेसीटी ने ये दोनों गेम 2-0 और 3-2 से जीते। अब उनका कद फुटबॉल की दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा था। उनके प्रदर्शन को देख आई लीग में भी उनके डेब्यू की शुरुआत हुई। उन्होंने 26 नवंबर 2007 को अपने पूर्व क्लब मोहन बागान पर 2-1 की उलटफेर भारी जीत के साथ अपने डेब्यू का ऐलान किया। फिर इस लीग के पहले सीजन के दौरान छेत्री ने 7 गोल किए और जेसीटी ने सीजन तीसरे स्थान पर समाप्त किया। इसके साथ ही उस सीजन के बीच में दिसंबर 2007 को अपने क्लब और देश के लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने के लिए AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2007 से उन्हें नवाजा गया। अब यहाँ से छेत्री का जीवन ऐसा पलटा कि 2007 में उनका नेहरू कप में इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और इस टूर्नामेंट में वो ऐसा खेले कि अपने 4 गोलों की मदद से 1997 के बाद से भारत को पहली बार ट्रॉफी उठाने में मदद की। इसके साथ ही 2008 के AFC चैलेंज कप में भी उन्होंने 4 गोल दागे, जिसमें फाइनल में हैट्रिक भी शामिल थी। इसकी वजह से ही भारत ने यहाँ भी अपना परचम लहराया और ये टूर्नामेंट भी जीता। इसके बाद उन्हें भारतीय फुटबॉल के पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाने लगा। इसी बीच 2008 में ये अफवाह भी आई कि छेत्री ने फॉरेन क्लब्स में दिलचस्पी दिखाई है। ये क्लब फुटबॉल लीग 1 के लीड्स यूनाइटेड और पोर्तुगाल के डिवीजन 2 लिगा डी होनरा थे। उस वक्त अटकलें ये तक थी कि वो शायद इंग्लैंड में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, मगर एंड में ये कोई भी डील सफल नहीं हो पाई। इन सब मुकामों के साथ साथ छेत्री को इस जर्नी में काफी सारी इंजरी से भी गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव भी उनकी जिंदगी में देखने को मिले। 2009 के नेहरू कप में भी उनकी इंजरी की अटकलें लगाई जा रही थी और ये हवा यहाँ तक थी कि उनका खेल पाना भी बहुत मुश्किल था। मगर ये सब रूमर्स को साइड करते हुए वो टूर्नामेंट में खेले और उन्होंने नेहरू कप के दूसरे मैच में किर्गिस्तान पर 2-1 की जीत में पेनल्टी पर गोल किया। ये उनके इंजर्ड होने के बाद पहली बार था कि उन्होंने पूरा मैच खेला था। उन्होंने इस टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन स्टेज में भी अन्य 3 खेलों में भाग लिया, जिसमें सीरिया के खिलाफ फाइनल के लिए ड्रेस रिहर्सल भी शामिल था, लेकिन स्कोर नहीं कर सके। मैच 1-1 से बराबरी पर समाप्त होने के बाद फाइनल में सीरिया पर पेनल्टी शूटआउट जीत में छेत्री भारत के स्कोरर में से एक थे और इस टूर्नामेंट में विजेता टीम के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। छेत्री अभी भी काफी भूखे थे और अपनी स्किल्स को डेवलप करने की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। अपने को बेस्ट बनाने के लिए उन्होंने फिर से फॉरेन क्लब्स के दरवाजे पर दस्तक दी। फिर मार्च 2010 में ये घोषणा की गई कि वो मेजर लीग सॉकर के कांसास सिटी विजार्ड्स क्लब के ट्रायल्स दे रहे हैं और यहाँ उन्होंने उनके प्री गेम्स में भी खेला है। इसके साथ उन्होंने 24 मार्च 2010 को ऑफिशियली इस क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और साउथ एशिया के बाहर खेलने वाले तीसरे भारतीय और MLS में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए। 4 अप्रैल 2010 को उन्होंने एवेंसविले पर कांसास सिटी विजार्ड्स के रिजर्व में 5-0 की जीत में हैट्रिक बनाई। 14 अप्रैल 2010 को छेत्री ने कोलोराडो रैपिड्स के खिलाफ USA ओपन कप क्वालिफिकेशन में विजार्ड्स के लिए डेब्यू किया। 23 जुलाई 2010 को यह घोषणा की गई कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में खेलेंगे, मगर इस डिसीजन के बाद उनको कंट्रोवर्सी से गुजरना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना था कि उनको बिना मेरिट के लिए टीम में लिया जा रहा है और उन्होंने अभी तक कोई लीग मैच नहीं खेला। मगर जिसके इरादे पक्के होते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता।
इस कंट्रोवर्सी के बाद भी 25 जुलाई 2010 को उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ विजार्ड्स के लिए 69वें मिनट में टील बनबरी के सबटाइटल के रूप में प्रदर्शन किया और कैंसस सिटी ने मैच 2-1 से जीत लिया। मगर ये वक्त भी उनकी जिंदगी में ज्यादा टाइम नहीं टिक सका और अगले दिन ये घोषणा की गई कि उनको 2011 AFC एशिया कप के अंत तक भारत की नेशनल टीम के लिए कॉम्पीट करना था। 5 फरवरी 2011 को अनाउंस किया गया कि उन्होंने विजार्ड्स को छोड़ने का फैसला लिया है। छेत्री चाहते थे कि वो इस क्लब के लिए काफी सालों तक खेल सकते थे और अच्छा पैसा भी बना सकते थे, मगर अपने देश के लिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को साइड में कर दिया। ये फैसला उनकी जिंदगी में कई सारी खुशियां लेकर आया, क्योंकि 2011 SAFF चैंपियनशिप में उनका सबसे शानदार पल देखने को मिला। वो 7 गोल दागकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन गए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें एक सीजन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे अधिक गोल थे। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में 3 गोल किए थे और भारत ने नई दिल्ली में हुए इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। उनको टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और सुनील छेत्री 2011 AFC एशियन कप में भी खेले और सबसे बड़ा पल उनकी लाइफ में तब आया जब 2012 AFC चैलेंज कप क्वालिफायर में पहली बार वो नेशनल टीम के कप्तान बनाए गए और भारत को 2012 में एक और नेहरू कप ट्रॉफी का विजेता बनाया। फुटबॉल के लिए इनके अंदर इतना जुनून था कि इन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था जहां इन्होंने भारत के लोगों से अपील की थी कि इंडियन फुटबॉल मैचेस में आने के लिए। थोड़े ही समय में वो वीडियो वायरल हो गया और भारत के अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन ने उस वीडियो को शेयर भी किया। छेत्री भारत के कप्तान होने के बावजूद लोगों से अपील करते हैं, जिससे साफ देखा जा सकता था कि वो कितना चाहते थे कि इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड में भी आगे जाए। उनकी कैप्टनसी के दौरान इंडियन फुटबॉल टीम ने अब तक की बेस्ट रैंकिंग भी हासिल की और कई बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स में भारत को क्वालिफाई भी करवाया था। अपने जीवन भारतीय फुटबॉल के लिए न्यौछावर करने के लिए उनको 2011 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके साथ ही 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और 2021 में खेल रत्न अवार्ड भी मिला, जो कि भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। और इसके साथ ही वो भारत के पहले फुटबॉल आइकॉन बन गए जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया। मगर हर खिलाड़ी की जिंदगी में अपने दिल से भी करीबी स्पोर्ट्स को छोड़ने का डिसीजन जरूर आता है। अब सुनील छेत्री ने भी फुटबॉल से रिटायर होने का डिसीजन ले लिया है। वो 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेंगे। 39 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी का रिटायरमेंट लेना एक युग के अंत जैसा देखा जा रहा है। इस सिकंदराबाद में जन्मे स्ट्राइकर ने लगभग अकेले दम पर ही भारत को वर्ल्ड फुटबॉल में एक अलग पहचान दिलाई। इसके साथ ही वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 दशक लंबे इंटरनेशनल कैरियर के दौरान 7 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और जिसमें लेटेस्ट पुरस्कार 2021 से 22 में मिला। वो भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए सबसे अधिक मुकाबले खेलने वाले एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इस रिटायरमेंट के बाद अब भारतीय फुटबॉल कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों हमारे देश की सुपरस्टार फुटबॉलर की कहानी। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में आप भी उनके इस जर्नी के लिए जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।